Assalamualaikum everyone. Hope all of you are doing well. So start with criminology. Criminology CSS और PMS का एक ऑप्शन सब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे कि क्रिमिनोलॉजी में कौन से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार जो है वो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरह से क्रिमिनोलॉजी को जो है वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जो है वो इसका सेक्शन 1 है जिसमें आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्राइम की आती है और क्रिमिनलिटी और क्रिमिनल की आती है। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी इज नॉट बेसिकली अबाउट द यू कैन से कि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपने लॉज पढ़ने होंगे जिसमें आपने बहुत सारी अजीबो-गरीब सी चीज़ें पढ़नी होंगी। इसमें आपने बेसिकली पढ़ना होगा कि सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं क्राइम के, क्राइम होता क्यों है। ठीक है, क्राइम करने वाले के जो मिडिकेट सर्कमस्टांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मिडिकेट फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्राइम होता क्यों है। ठीक है, और अगर क्राइम जो है वो अडल्ट करे तो उसके लिए क्या जो है वो लॉज हैं, और अगर कोई 18 साल से जो है नीचे वाला क्राइम करे तो उसके लिए क्या जो है वो रूल्स एंड लॉज हैं। तो ये चीज़ आपने बेसिकली क्रिमिनोलॉजी में पढ़नी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपके टॉपिक्स पे बनाऊंगी तो मैं ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगी कि क्राइम और क्रिमिनलिटी और क्रिमिनल्स वगैरह और इन सब में क्या डिफरेंस होता है और अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोग ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि जो लोग क्रिमिनोलॉजी को मतलब ये देख के ऑप्ट कर लेते हैं, नहीं हमें इसमें लॉस पढ़ने पड़ेंगे पढ़ने, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको अपनी ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी हमारी सराउंडिंग, क्योंकि हमारा पाकिस्तान अगर हम बात करें तो क्राइम्स यहाँ होते हैं और हम लोग इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता होता है कि इसके मिटिगेट सर्कमस्टांसेस क्या है, ये क्यों हुआ। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन से भी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो क्राइम एंड क्रिमिनल है इसका डिफरेंस है। ठीक है, कि क्राइम क्या होता है बेसिकली और क्रिमिनल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास जो आती है क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट और स्ट्रेन थ्योरी और सोशल कंट्रोल थ्योरी। अब ये बिल्कुल इस तरह एज इट इज़ नहीं आएगी कि सोशल कंट्रोल थ्योरी लेट्स सपोज एज इट इज़ आ जाए कि डिफाइन सोशल कंट्रोल थ्योरी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये किसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी, कोई ऐसा वाकया जो रोनमा हुआ हो पिछले कुछ अरसे में, तो वो आ जाएगा कि आप इसको सोशल कंट्रोल थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप कैसे देखते हैं, आप अपनी जो है इसमें व्यूज जो है वो उनको एक्सप्लेन करें। ठीक है, लर्निंग थेरीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लेबलिंग थेरीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थेरीज हैं। ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग, लेबलिंग एंड सोशल, ये तीन ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास पाकिस्तान के एस्पेक्ट्स में जरूर आती हैं। जो सेक्शन 1 है उसमें आपके पास 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं जो सेक्शन 1 है उसमें उसमें क्राइम का आता है डिफाइन क्राइम, और एक दो दफ़ा हमारे यहाँ क्राइम का स्कोप भी आ चुका है, तो वो आप लोगों ने ज़रूर उसको देखना है। ठीक है, आप लोग पास्ट पेपर ज़रूर गो थ्रू करें। इंशाल्लाह मैं जो है वो वीडियोस में ज़रूर एक दफ़ा पास्ट पेपर्स जो है ना जो लास्ट 5 ईयर्स उनके गो थ्रू करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो उसके बाद आती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब ये क्या होती है, ये बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, जो अडल्ट होते हैं वो जो 18 साल से नीचे के होते हैं, जो 18 साल से नीचे के होते हैं उनके लिए ये होता है कि अगर वो क्राइम्स करते हैं तो हमने उनकी रीजंस देखनी है कि वो क्राइम क्यों करते हैं। ठीक है, और अगर वो क्राइम करते हैं तो फिर उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी। फिर ठीक है, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो रोल ऑफ पुलिस है। ठीक है, उसके बाद आपका जो रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर और डिफेंस कंसोल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें रोल ऑफ पुलिस है, जिसमें ये क्वेश्चन आता है कि पुलिस का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप रोल बताएं। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इस पे जो है वो पूरा एक क्वेश्चन आता होता है। ये जो सेक्शन 2 है इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर आता है और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पर भी आ जाता होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर मैंने क्वेश्चन देखा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पुलिस एंड इट्स रोल है। ठीक है, उसके बाद इसमें रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर और सारा कुछ उसमें आ जाता है आपका। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका जो थर्ड है सेक्शन, उसमें आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेशन और आपका जो टेक्निक्स हैं वो आती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें टेक्निक्स है। अब जो टेक्निक्स है ना वो आप लोग जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद जहन में बैठती जाएंगी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उनको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली वेरी शॉर्ट वर्किंग वाला है, इसमें सिर्फ
जो लोगों को मुश्किल आती है, थ्योरीज़ इसकी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि इसकी लेबलिंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो है क्या, और उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है और देखना है कि उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन्स आए हैं। जैसे कि सोशल कंट्रोल थ्योरी है या कुछ भी, वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आई है या किसी और कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, या किस तरह से मोल्ड होके क्वेश्चन कैसे आया, उसको बस आपने देखना है। और बाकी ये कि आपने माइंड में रख लेना है कि लर्निंग थ्योरी क्या है, जस्ट उसका कॉन्सेप्ट ले लेना है और उसके बाद वो इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा ये कि बहुत ही ये शॉर्ट वर्किंग वाला है, जैसे इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। अब देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन है। जो बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पहले ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या कुछ इन चीज़ों के बारे में पता होता है, स्पेशली बॉयज़ को। बट रादर देन गर्ल्स के, आप लोग अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, मैं सबसे एक बात करूँगी कि आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इस थर्ड पार्ट में आपके पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ही है, ठीक है। उसके बाद आपका लीगल और एथिकल जो है वो गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स है। और इसमें जो इंटरपोल है, ये जो यूनिसेफ और आईपीए, अच्छा ये जो है ना आपके पास शॉर्ट नोट्स में आते हैं 10-10 मार्क्स के, इनको तो आपने ज़रूर याद करना है ऑर्गेनाइजेशंस को। और इसमें इम्पोर्टेंट आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है जिसको आपने प्रिपेयर करना है, और इसकी जितनी भी टेक्निक्स है ना उनको देखना है आपने। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास वो साइबर क्राइम, रोल ऑफ नैब, एफआईओ और एनएफ, इनका ये जो है ना, ये वाली और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा ये जो आपका किस तरह आता है ना, ये जो पार्ट है इसमें आपके पास, मैंने जहाँ तक देखा कि मोस्टली या तो 4 क्वेश्चन इस तरह आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनमें आपके पास पार्ट्स आते हैं, क्योंकि 25 मार्क्स का होता है, तो 10-10 मार्क्स का मैंने देखा, या फिर इस तरह से ना हाफ और 12.5 करके आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग आ चुका है कई बार, साइबर क्राइम कई बार आ चुका है, इसमें नैब का रोल कई बार आ चुका है, एफआई और एनएफ का काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि आ चुका है। बाकी भी आपने छोड़ने नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा था वो ख़त्म हो गया। तो अगर आपकी कोई भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।